आपको बताते हैं कि हंगरी में एज ए स्टूडेंट आपने कैसे प्रोसेस करना है एज ए स्कॉलरशिप। अगर ये क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो अगर इन केस के आपने यूनिवर्सिटी एज ए फंडेड यूनिवर्सिटी में आना है, अगर आपने फ़ीस पे करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, वहाँ पे काम कैसे करना है, और मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं और उनकी एजुकेशन कैसी है। जी लव कुमार भाई। अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपने मुझे होस्ट किया, स्वीडन में आपने बुलाया, ठीक है। बाकी अगर हम इस टॉपिक पे आएँ तो आज मुझे 3 साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं यूरोप में, ठीक है। 2019 में मैं आया था, सितंबर के महीने में आया था, लेकिन शुरू की तारीखों में। और मैं तो स्कॉलरशिप पे आया था, स्टाइपेंडियम हंगेरी का एक स्कॉलरशिप है। उस वक्त बहुत आसान थे, कंपटीशन इतना नहीं था, अब बढ़ता जा रहा है कंपटीशन। लाइफ अगर देखी जाए हंगरी में, मैं आपको बताता हूँ कि एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छी लाइफ है, क्योंकि आपको फ़न चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ घूमने फिरने के मौके चाहिए। यूरोप के अंदर आपको जैसे पता है सबसे आसान है मोबिलिटी, ठीक है। मैंने फ़्लाइट बुक की, मैं आपके पास आ गया, ठीक है। मैं फ़्लाइट बुक करके वापसी हंगरी पहुंच गया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करता इतना, ठीक है। बाकी अगर आप पढ़ाई की बात करते हैं तो स्कॉलरशिप तो सबसे बेस्ट है। चलो, आपको ना खाने पीने की टेंशन है, ना पढ़ने की टेंशन है, फिर आप उसके साथ पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, ठीक है। अगर सेल्फ पे आते हो, सेल्फ पे भी इतना महंगा नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप पाकिस्तान में पढ़ते हो 8 से 10 लाख, आपको पता है आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे भी वही 2500 यूरो फ़ीस होती है, 2500-2700 यूरो के करीब। दूसरे मुल्कों में और कम है, किसी में ज़्यादा है। ऑन एवरेज 2500-3000 यूरो पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस होती है, ठीक है। जो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो ना, थोड़ी अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ज़िंदगी यूरोप में देखी जाए तो फ़न ही फ़न है, ठीक है। सीखने के मौके बहुत हैं। तो उसके बाद ये बताएं कि आप पिछले दिनों यूएस से गए हुए थे, तो हमारे भाइयों को वो भी बताएं कि उसका क्या प्रोसीजर है कि अगर आप आते हैं तो हंगरी से आगे आप यूएस कैसे जा सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है अगर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आते हैं तो। सर, सीन ये है ना कि अगर हम जब यूएस का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि रिजेक्शन की, क्योंकि एक तो हम अंग्रेज़ी बोल नहीं सकते, वी हैव नो आइडिया हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मुल्क कितना अच्छा मतलब वो है, डेवलप कंट्रीज़ में भी आता नहीं है, तो वीज़े के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते, देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई अप्लाइड फॉर द कैंप प्रोजेक्ट, देयर वाज अ समर एक्सचेंज प्रोग्राम। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है उस कैंप प्रोजेक्ट में जो है ना, वो अप्लाई करने का, उसकी फ़ीस कितनी होती है, और क्या वो उसके बाद फ़्लाइट आपको खुद से परचेज़ करनी पड़ती है सर या वो क्या? मैं आपको बताऊंगा, सबसे आसान तरीका होता है ट्रैवल करने का यूएसए, ठीक है। उसमें सबसे आसान तरीका ये कि आपने वो कैंप के साथ जोड़ा है, उसकी फ़ीस होती है तकरीबन $400-500 के बीच में रफली, डिपेंडिंग ऑन द कन्वर्जन रेट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद फ़्लाइट्स वो देते हैं आपको। फ़्लाइट्स जो होती हैं वो अगर आप देखो ना, आने और जाने की यूएस, तो वो 1000-1200 यूरो की होती हैं, तो आपके पैसे पूरे हो गए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। फिर आप वहाँ पे 2-3 महीने ट्रैवल कर सकते हो, काम कर सकते हो कैंप के साथ। इतना मुश्किल काम नहीं होता, जॉब्स इतनी मुश्किल नहीं होती, ऑफिस वर्क वगैरह तो वो होता है। आपको कोई पैसे वगैरह भी पे करते हैं जो आप उधर रह के उधर काम करते हैं, जो 2-3 मंथ या जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन है? सबसे अच्छी बात यह है कि पहले तो आपको रिहाइश देते हैं। अगर आप रेंट पे घर वहाँ पे लेंगे 3 महीने के लिए तो आप बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। ऊपर से वो आपको खाना फ्री का देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ऑब्वियसली उस तरीके से पे नहीं करते जिस तरीके से वो यूएस वाले बंदों को पे करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा पे करते हैं। जैसे मैं अभी मेरा एक दोस्त है, वो तकरीबन 3 से 4000 $3500 यूरो के डॉलर के बीच में 3 महीने से भी कम में वो लेके आया अपने साथ, ठीक है। खाना पीना रहना करना सब, ऊपर से उसने खर्चे किए, एक फ़्लाइट से दूसरी जगह फ्लाई किया, ट्रैवल किया, ठीक है। एक्सपोजर है मेरे हिसाब से, लर्निंग है, ठीक है। इस चीज़ को हम लर्निंग का नाम दे सकते हैं। उसके बाद भी आगे पीछे मौके बहुत हैं, यूएस जाके कहानी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आप वहाँ से, ठीक है, मैं आपको अगर आप कहो तो हम आगे भी बयान कर सकते हैं चीज़ें कैसे हो सकती हैं, कैसे कर सकते हैं लोग। तो अब भाइयों को ये भी बताएं कि जो है वो आप हंगरी में रहते हुए अपने लिविंग जो एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरह मीट कर सकते हैं। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप इतना पैसा वहाँ पे आप अर्न कर लें कि आपके वहाँ पे कोई फ़ीस वगैरह मतलब कि आपकी निकल आए, या मतलब कि एक फ़ीस तो आप वहाँ पे दे के आते हैं, एक 1 ईयर की, क्योंकि हंगरी 1 ईयर की फ़ीस लेता है जितनी भी हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बाकी जो है वहाँ पे आपको 1 साल का टाइम होता है, क्या 1 साल के अंदर आप अपने अगले साल की फ़ीस, अगर आपका 2 साल का कोर्स का ड्यूरेशन है तो आप वो अर्न कर लेते हैं। वहाँ पे कोई जॉब्स वगैरह ऐसी हैं? सर, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। पहली चीज़, पाकिस्तान में ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पास। जब आप देखते हैं ना,
ठीक है। यहाँ पे है कि आपने फ्रीज़ करवा ली डिग्री, पैसे नहीं है यार मैं फ़ी पे नहीं कर सकता, आपने फ्रीज़ करवा लिया, चीज़ें इजी हैं, ठीक है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, मैं कहता हूँ कि दूसरे यूरोपियन मुल्कों से पैसे कम हैं हंगरी के अंदर, लेकिन स्टूडेंट लाइफ को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा मुल्क है, ठीक है। अगर आप किसी एक्सपेंसिव मुल्क में डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है, तो फ़ीस इतनी बड़ी होगी आप उसमें फंस जाएंगे, ठीक है। शुरू में खर्चे मैनेज नहीं होते, ठीक है। बाकी आपने कल एक बात कही थी, स्पार्क होना चाहिए, करंट होना चाहिए, ठीक है। जिस बंदे के पास स्किल है उससे अगर अफ्रीका के जंगलों में भी छोड़ दोगे ना, तो वो वहाँ पे आपको काम कर देगा, धमाका कर देगा, ठीक है। तो मैंने अपनी बड़ी कोशिश की है, मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी बहुत कोशिश की चीज़ों के साथ, मैंने आज मोर देन 20 डिफरेंट जॉब्स कर चुका हूँ, ठीक है, पिछले 3 साल के अंदर। और 25 से ऊपर मैंने नए तरीके ढूंढे जनरेट किए पैसे कमाने के, करने के, ठीक है। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी की और मैंने खुला खर्चा किया, ठीक है। मैं अपने उस पर ना लाइफ स्टाइल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, आपको पता है, बाहर से खाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, पार्टियाँ भी करता हूँ, ठीक है, क्लब भी जाता हूँ। मैंने कभी, अच्छा मेरा CGPA भी 4.4 है, मतलब आपको ये पता है, ठीक है, सही है। 5 में से 4.4 मेरा CGPA भी है, ठीक है। मैं पढ़ाई पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आपने, ठीक है ना। पढ़ाई भी अपने अच्छे तरीके से की और अपना एंजॉयमेंट भी की। सर एंजॉयमेंट मैंने जितनी की होगी शायद उतनी लोगों ने नहीं की होगी, मैं ये कह सकता हूँ। मेरा 4.4 CGPA है, माशाल्लाह, खुदा का शुक्र है। जॉब भी कर रहा हूँ आज, अपना फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ किसी कंपनी में, ठीक है। और आगे बढ़ने के लिए अभी भी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं मेरे हिसाब से। आपके अंदर करंट और स्पार्क होना चाहिए, जो आपने बात कही थी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और दोस्त के साथ मिलेंगे, आपको किसी और कंट्री की स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन देंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।